स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर उपस्थित हैं आपको इतिहास खंड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका, लेखानिया, आदमगढ़ या फिर बागोर। तो यहाँ पे बेटा देखिए पूछ क्या रहा है, तो सिंपल सा है कि ऐसा शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव मिले कंकाल मिले हुए हैं, वो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि वहां पे सबसे ज्यादा जो है दफनाए गए थे मानव एक साथ में। तो लेखानिया एक ऐसा क्षेत्र है, बी ऑप्शन, जो विंध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सामूहिक जो दफन प्रथा है उसको कहीं ना कहीं आप एक साथ में देख सकते हैं। क्लियर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, आदमगढ़, लेखनिया, भीमबेटका, बागोर। अभी हम लोगों ने सर्वाधिक मानव कंकाल की बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्वाधिक चित्रों की बात कर रहे हैं, पेंटिंग्स। तो ये आपके कहाँ से मिले हुए, ये भीमबेटका जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र जो है पूरा पाषाण के जो ऐतिहासिक काल है वहां से संबंधित है, और मानव जीवन हो गया, शिकार हो गया, सामाजिक जो अन्य गतिविधियां हो गई, उनको वहां पे दर्शाते हैं। तो इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दाधेरी किस प्रकार का पुरा स्थल है, हड़प्पा, परावर्ती हड़प्पा, नव पाषाण या फिर ताम्र पाषाण। तो सिंपल से यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि दाधेरी जो है ये पंजाब का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, और यह हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन चरण जो मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था उस समय का ये चरण का काल माना जाता है या स्थल माना जाता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंपल सा ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि नवदा टोली के कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश जो आपका है वहां से संबंधित ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां हो गई, कृषि हो गए, और धातु के जो प्रमाण है उपयोग के वो यहाँ से प्राप्त हो गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण किस स्थल के आधार पर किया गया था, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मांडा या फिर हड़प्पा। तो बेटा यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो गैरिक मृदभांड पात्र है जिसे ओसीपी के नाम से जानते हैं, ये ऐसी संस्कृति है जिसका नामकरण हस्तिनापुर के जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनके आधार पर किया गया था। यह संस्कृति जो है गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है उसके मध्य में पाई गई है, और यह संस्कृति मुख्यतः अगर बात करते हैं तो भारत में प्रारंभिक जो लौह युग है उससे संबंधित मानी जाती है, और उसी से संबंधित इस चीजों को प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, नवदा टोली से, अतरंजी खेड़ा से, मोहनजोदाड़ो से या फिर बागोर से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश है वहां से लौह धातु के सबसे ज्यादा साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रारंभ प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रारंभिक प्रमाण के तौर पे भी देखा जाता है, और यहीं से जो है लौह युगीन संस्कृति का अध्ययन या कहें इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्लियर। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताम्रास्त्र काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर गोलाकार। मतलब इसमें जो चारकोलिथिक पीरियड है उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल से याद रखना है कि यहाँ पे दफनाने का जो क्रम है जो वर्तमान समय में आप देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, वही क्रम यहाँ पे भी अपनाया जाता था। ये पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसमें घरों जो घर होते थे घरों को फर्श के नीचे ही दफनाने की प्रक्रिया को अपनाया गया। आपका जो घर है आपके घर की ही फर्श के नीचे दफनाने की प्रक्रिया को देखने को मिलता है। ये एक विशिष्ट दफन प्रथा है जिसे जो है यहाँ से प्राप्त होती है। क्लियर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, थॉमसन ने, एच.डी. सांकलिया ने या फिर मार्शल ने? तो यहाँ पे बेटा थॉमसन का नाम याद रखिएगा। ये कोपेनहेगन संग्रहालय के जो क्यूरेटर क्रिश्चियन थॉमसन है ने जो है पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन है उसे जो है कहा है या विभाजित किया है। इसे थ्री एज सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किसने की थी? मार्शल ने की थी, थॉमसन ने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी या फिर सांकलिया ने की थी? तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफुट एक जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है पुरापाषाणिक उपकरण की खोज की थी और उन्हें ही जो भारतीय पुरापाषाण है उसका जनक के रूप में भी जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? मार्शल ने किया था, थॉमसन ने, एच.डी. सांकलिया ने या फिर फुट ने? तो बेटा यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि जो ये नवदा टोली है इसका उत्खनन जो था ये आपके एच.डी. सांकलिया ने किया था। यह स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और स्थित कहाँ पे है अगर ये पूछा जाता है तो ये आपके एमपी या मध्य प्रदेश में स्थित है और वहीं से इस स्थल को खोजा गया था, वहीं पे इसका उत्खनन कार्य किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर मध्यकालीन? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये आद्य ऐतिहासिक काल में जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है उससे संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखने के मुख्य कारण है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक का पढ़ी नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि वो चित्रात्मक शैली है और इसीलिए वो अभी तक का ऐसा कोई भी मतलब व्यक्ति नहीं है जो उस लिपि को समझ सके कि उसमें लिखा क्या है, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? इसमें उत्तरी स्थल को बताना है, हड़प्पा करता है, मोहनजोदड़ो करता है, मांडा करता है या फिर लोथल करता है। तो यहाँ पे बेटा जो उत्तरी स्थल है, जो यहाँ पे आपका उत्तरी स्थल कहा जाएगा, उसका स्थान का नाम बताना है। मांडा जो स्थल है ये आपका सबसे उत्तरी स्थल जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, लोथल है, कालीबंगन है, हड़प्पा है या फिर राखीगढ़ी है? तो यहाँ पे हड़प्पा जो स्थल है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थल के आधार पर पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। क्लियर बेटा? चलते अगले क्वेश्चन पे हम। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? कालीबंगन से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, मांडा से? इसमें क्या है, घरों के अंदर ही कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, क्योंकि जब ये आप समरसेबल या मोटर के प्रबंधन नहीं होता था तब क्या होता था, कुओं के माध्यम से ही पीने के जल को निकाला जाता था या फिर नदियां एक सहारा थी। तो यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे घरों के भीतर भी कुओं के अवशेष मिले हुए और इसमें सबसे ज्यादा जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था है और नगर नियोजन व्यवस्था है उसकी प्रणाली यहाँ पे दिखने को मिलती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जो यहाँ पे ग्रेट बात है वहां पे पूछा जा रहा है, हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से? तो यहाँ पे महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यहीं पे सिंधु सभ्यता का उन्नत स्थापत्य कला का प्रतीक है एवं धार्मिक सामाजिक जीवन, जहाँ पे सामूहिक रूप से कुछ कार्यों को करने की जो प्रथा है वो यहाँ से देखने को मिलती है। क्लियर बेटा? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम किस जातीय समूह से संबंधित था?
तुर्क से था, मंगोल से था, अरब से था या फिर अफगान से था? इस प्रश्न का जो उत्तर है इसे आपको कमेंट बॉक्स में हमारे देना है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अब चलते हैं, देख लेते हैं जो हमारा कल का प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर। हमने प्रश्न आपसे पूछा था, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे सिंपल सा है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे जैसे साइलेंट वैली के बारे में जो पूछा गया है ये आपके केरल राज्य में स्थित है और इसे आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? तो ये आपका आज का सेशन था। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे और इसी तरह के अन्य रोचक जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।